हमने उपन्यास पढ़ा मैला आंचल। हमने इसके सारांश पढ़ लिया, भूमिका, लेखक का परिचय, पात्रों के बारे में, सबके बारे में पढ़ा है। अब है इसके कुछ प्रमुख कथन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं जो कि पेपर में आ सकता है कि कौन से उपन्यास से या कौन सी रचना से लिया गया है। पहला कथन है, हम लोग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का आदमी है, यहाँ पर एक मलेरिया सेंटर बनेगा। ऊपर से हुक्म आया है, यही बागान का ज़मीन में मार्टिन साहब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को यह ज़मीन बहुत पहले दे दिया। मार्टिन साहब ने दिया था, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, यहाँ पर जो है मलेरिया सेंटर बनेगा। दूसरा कथन है इसमें, हुजूर यह सुराजी बालदेव गोप है, 2 साल जेल काट कर आया है, इस गांव का नहीं है, चन्नव पट्टी का है, यहाँ मौसी के यहाँ आया है, खदड़ पहनता है, जोहिन बोलता है। मतलब गांव के लोग उसके बारे में बोल रहे हैं। किसके बारे में? बालदेव के बारे में बोल रहे हैं। नेक्स्ट है, ऐसा ही एक गांव है मैरीगंज, रॉथट स्टेशन के साथ कोरनपुर पूड़ी कोसी को पार करके जाना होता है। मूड़ी कोसी के किनारे किनारे बहुत दूर तक ताड़ और खजूर के पेड़ों से भरा हुआ जंगल है। इस अंचल के लोग इसे नवाबी तड़बन्ना कहते हैं। लेकिन मार्टिन साहब का आयोजन अधूरा साबित हुआ। मैरीगंज पहुंचने के ठीक 1 सप्ताह बाद ही जब मैरी को डढ़िया ने धर दबाया तो मार्टिन ने महसूस किया कि पोस्ट ऑफिस से पहले यहाँ डिस्पेंसरी खुलवाना ज़रूरी है। मतलब जब उसे मलेरिया हुआ तो उसे लगा कि पोस्ट ऑफिस से पहले यहाँ डिस्पेंसरी होनी चाहिए। नेक्स्ट कथन है इसके अंदर, ब्राह्मण टोली से तो कुछ उम्मीद करनी ही बेकार है। जिस दिन से अस्पताल होने की बात उन लोगों ने सुनी है, दिन रात अंग्रेजी डॉक्टर और दवा के खिलाफ तरह तरह की कहानियाँ सुनाते फिर रहे हैं। गाँव के कुछ लोग होते हैं ना, जब कुछ नया आने को होता है तो वो अपनी राय देते हैं, जो ज़्यादा ऊंची जाति के होते हैं। उनको सोचते हैं हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई है ही नहीं, हमसे ज़्यादा ऊपर कोई है ही नहीं। तरह तरह की बातें लोगों को बोलते रहते हैं और उस पर विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं। अगला कथन है, लक्ष्मी रुकी नहीं, कहती गई, ज्योतिकी जी ठीक कहते हैं, गांव के ग्रह अच्छे नहीं हैं। जहाँ छोटी मोटी बातों को लेकर इस तरह के झगड़े होते हैं, जहाँ आपस में मेल मिलाप नहीं, वहाँ जो कुछ ना हो वह थोड़ा है। गांव के मुखिया लोग ही इसके लिए सबसे बड़े दोषी हैं, यानी कि सबसे बड़े दोषी हैं। सतगुरु साहब कहन हैं, जहाँ मैल वहाँ सरग है। जहाँ मेल वहाँ सरग है, मतलब जहाँ लोग मिलजुल कर रहते हैं वहीं पर स्वर्ग होता है। अगला कथन है इसके अंदर, गांव उन्नति वही किया, हम वही सेवा करेंगे। हम मैरीगंज को चंदन पट्टी की तरह बनाना चाहते हैं। हम अपने गांव में झाड़ देंगे, मैला साफ करेंगे। मतलब जो हमारा गांव खराब हो चुका है उसको झाड़ कर साफ कर देंगे। हम लोगों का सब किया हुआ है। महात्मा जी खुद मैला साफ करते थे। जहाँ सफाई रहती है वहाँ आदमी भी साफ रहता है, ये कहा बालदेव ने। डॉक्टर बाबू को लाने के लिए 4 बैलगाड़ियाँ जाएंगी। टीशन भैंसत चरम बाबू ने बलदेव से कहा, कल भोर को ही अस्पताल में सब कोई जमा होगा, गांव का बंटवारा होगा। इतने बड़े भोज को संभालना खेल नहीं, मतलब जहाँ भंडारा हो रहा है तो उसको संभालना कोई आसान काम नहीं है। सतगुरु हो डॉक्टर साहब, आपको कितना मुसहरा मिलता है? 200। हाँ, यहाँ ऊपरी आमदनी भी होगी। असल आमदनी तो आपकी ऊपरी आमदनी है। महंत सेवादास कहता है कि आप तो ऊपर की कमाई करते होगे। फिर है ममता, मैं फिर से काम शुरू करूंगा। यहीं इसी गांव में प्यार की खेती करना चाहता हूँ। आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के कैसे पौधे लहराएंगे, ये डॉक्टर प्रशांत ने ममता से कहा। यही पार्टी असल पार्टी है, गरम पार्टी है। क्रांति दल का नाम ही नहीं सुना था। बम फोड़ दिया फाटक से मस्ताना भगत सिंह ने। यह गाना नहीं सुने हो? वही पार्टी है। इसमें कोई लीडर नहीं, सभी साथी हैं, सभी लीडर हैं, ऐसा कहता है कालीचरण अपनी पार्टी के बारे में। अगला है, अरे जात धर्म फुलिया तू हमारी रानी है, तू हमारी जाति, तू ही धर्म, सब कुछ, सहदेव मिसिर फुलिया से कहता है। अगला कथन है, भारत माता अब भी रो रही है। बालदेव बावनदास बालदेव से कहता है कि भारत माता अब भी रो रही है। नेक्स्ट है, अरे कांग्रेसी राज है तो क्या जमींदारों को घोल कर पी जाएगी, ये हरगोरी ने कहा। अबला नारी हर जगह अबला ही है, रूप और जवानी नहीं, यह भी गलत औरत होनी चाहिए। रूप और उम्र की कोई कैद नहीं। एक असहाय औरत देवता के संरक्षण में भी सुख चैन से नहीं रह सकती। मंगला देवी के लिए जैसा घर वैसा बाहर, ऐसा मंगला देवी ने कहा है। गांव के लोग बड़े सीधे दिखते हैं। सीधे का अर्थ यदि अनपढ़, अज्ञानी, अंधविश्वासी है तो वास्तव में सीधे हैं। जहाँ तक सांसारिक बुद्धि का सवाल है, वे तुम्हारे जैसे लोगों को दिन में 5 बार ठग लेंगे और तारीफ यह है कि तुम ठगी जानकर भी उनकी सरलता पर मुग्ध होने के लिए मजबूर हो जाओगी। यह मेरा सिर्फ 7 दिन का अनुभव है, ये प्रशांत ने कहा था, डॉक्टर प्रशांत ने। संभव है पीछे चलकर मेरी धारणा गलत साबित हो। मिथिला और बंगाल के बीच का यह हिस्सा वास्तव में मनोहर है। तो ये डॉक्टर प्रशांत ने जब ममता को पत्र लिखा उस पत्र में उन्होंने बोला। बालदेव जी को कीर्तन तो पसंद है, लेकिन अखाड़ा और कुश्ती,
शरीर में ज़्यादा बल होने से हिंसा बात करने का खौफ रहता है। यदि मनुष्य के अंदर ज़्यादा ताकत हो तो वो लड़ने पे ज़्यादा विश्वास रखता है। असल चीज़ है बुद्धि। बुद्धि के बल से ही गांधी महात्मा जी ने अंग्रेजों को हराया है। नेक्स्ट है, शहर के लोग भी अचरज से इस जुलूस को देख रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद। कचहरी के मोड़ पर फल की दुकान पर बैठे हुए मौलवी साहब हंसते हैं। सब कपड़ा लेने आए हैं। जहाँ मिलेगा कपड़ा इनकलाब बोलता है, मतलब भी समझता है। मतलब जहाँ मिलेगा वहाँ सब लोग जाएंगे। जैसे आज की चुनावी रैली चलती है, सबको 500 रुपये दे के भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, सब पीछे पीछे धो लेते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर। सुना नहीं, हिंसा बात तो बुर्जुआ लोग बोलता है। बालदेव तो बुर्जुआ है, पूंजी बात है। इस किताब में सब कुछ लिखा हुआ है। अब बालदेव जी की लिटरी नहीं चलेगी। हर समय हिंसा बात, कुछ करो तो बस अनशन। मतलब वो बालदेव के खिलाफ बोला गया है ये। भावुकता का दौरा भी एक खतरनाक रोग है। मतलब इंसान जब भावुक हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, जो उसको ही इमोशनल भावना के दौरे पड़ते हैं, तो ये एक बहुत खतरनाक बीमारी है, क्योंकि इसमें इंसान कुछ भी कर पाता है। लड़की की जात है, बिना दवा दारू के ही आराम हो जाती है। चरखा कातो, खदड़ पहनो, रहे हाथ में मुझोली, दिन दहाड़े करो डकैती, बोलो सुराजी बोली। मतलब गांधीवादियों के बारे में बोला गया। सारा दिन चरखा काटते हैं, खदड़ पहनते हैं, हाथ में झोली लिए दिन भर डकैती डालते हैं और सुराजी बोलते रहते हैं। जाति बहुत बड़ी चीज़ है। जात पात नहीं मानने वाले की भी जाति होती है। मतलब जाति ऐसी है, जो जात पात को नहीं मानता उसकी भी कोई ना कोई जाति होती है। जैसे डॉक्टर प्रशांत के बारे में बताया गया, उसके कुल का कुछ नहीं पता। रुपए को बचाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है। तुम्हारे विद्यापति के मान हमारी टूटी झोपड़ी में जिंदगी में मधुरस बरसा रहे हैं। ओ कवि, तुम्हारी कविता में मचलकर एक दिन कहा था, चलो कवि बन फूलों की ओर। अंधा आदमी जब पकड़ता है तो मानो उसके हाथों में मगरमच्छ का बल आ जाता है। अंधे की पकड़, मतलब अंधा व्यक्ति अगर पकड़ ले तो वो छुड़ाना मुश्किल हो जाता है उसके लिए। लाख जतन करो, मुट्ठी टस से मस नहीं होती, हाथ है या लोहार की संडसी। भावुकता का दौरा भी एक खतरनाक रोग है। गावत गांधी राग मनोहर, चरखा चलाते बाबू राजेंद्र, मुंजल भारत अमराई रे, होरिया आई फिर से। तो एक गीत गाया गया है, ये भी इसी उपन्यास से लिया गया है। अब वह मानने को तैयार है कि आदमी का दिल होता है, शरीर को चीर फाड़ कर जिसे हम नहीं पा सकते। वह हार्ट नहीं, वह अगम अगोचर ऐसी चीज़ है जिसमें दर्द होता है, लेकिन जिसकी तक एड्रेनलिन नहीं है। उस दर्द को मिटा दो, आदमी जानवर हो जाएगा। दिल वह मंदिर है जिसमें आदमी के अंदर का देवता वास करता है। मतलब जो इमोशनल है, जिसके अंदर इमोशंस है, उसके अंदर भगवान है। जिसके अंदर इमोशंस नहीं है वो जानवर है। डॉक्टर का रिसर्च पूरा हो गया, एकदम कंप्लीट। वह बड़ा डॉक्टर हो गया। डॉक्टर ने रोग की जड़ पकड़ ली है। यहाँ का आदमी जीकर करेगा क्या ऐसी जिंदगी। पशु से भी सीधे हैं ये इंसान, पशु से भी ज़्यादा खूंखार थे। तुम्हारी किताबों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मुझे कितना बड़ा सहारा मिला है किताबों से। लेकिन अब एक नई किताब चाहिए जिसके पृष्ठ पृष्ठ में लिखा हुआ हो कमला। विश्वास करो, डरो मत, जे होगा मंगलमय होगा। कलीमुद्दीपुर घाट पर चिथरिया पीर में किसी ने मानत करके एक चिथड़ा और लटका दिया। मतलब ये अंधविश्वास है।